फांसी दो, डीके श्रीवास्तव को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सपना राय लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है। सपना राय लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है। सपना राय को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। सपना राय को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। सुशांत सीमांतो को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुशांत सीमांतो को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर। आज सहारा निवेशकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक डेट पड़ती है और डेट पड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से यहां पर निवेशकों को डिटेन कर जंतर मंतर पर लाया जाता है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट अपना एक आदेश जारी करती है। आदेश को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से, क्या कहना है उन लोगों का, क्या है आज का मामला। जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज हमारा सहारा सेबी का जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और उसमें उसी की सुनवाई के लिए हम लोग आए हुए थे। आपने देखा होगा 10 बजे से हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर बैठे हुए थे। वहाँ 2 बजे हमारी सुनवाई थी और करीब करीब 3 बजे के आसपास हमें ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बहुत अच्छी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश पारित किया है उसमें हमें भी एक पार्टी बनाया गया है कि बगैर हमें सुने सुप्रीम कोर्ट आगे कोई आदेश नहीं देगी। और सहारा ने जो अपनी अर्जी लगाई थी कि वो अपनी 88 संपत्तियां जो है वो अदानी को देने जा रही है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि नहीं, आप ऐसे ये संपत्ति नहीं बेच सकते हो। उसके ऊपर एक अबेकस क्यूरी को बैठाया गया है, वो उन सारी संपत्तियों की जांच करेगी। उसके बाद वो संपत्ति की बिक्री के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में ही वो संपत्ति बेची जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये लोग औने पौने दाम में, और बहुत सारी ऐसी भी सहारा की संपत्तियां थी जो ऑलरेडी पहले ही बिक चुकी थी, उस संपत्ति का लिस्ट भी उन्होंने उस लिस्ट में डाल दिया था। आज कपिल सिब्बल साहब ने बहुत अपना दलील दिया, लेकिन उनकी कोई दलील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी और उस पूरे केस में इन्वेस्टर को भी एक पार्टी बनाया गया है और उन्होंने बोला है कि बगैर इन्वेस्टर को सुने हम इस केस में आगे और कोई फैसला नहीं देंगे। आप आज के जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 100% नहीं, अगर उससे भी ऊपर कोई चीज होगी तो हम उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो सहारा के इन्वेस्टर है उसको तो पार्टी मान ही नहीं रही थी, क्योंकि कोई अभी तक गया ही नहीं था। हम लोग हैं जो हमारा केस 147/2024 जो लगा हुआ है, हम पहली बार पब्लिक की तरफ से वहां गए हैं और आप समझ सकते हो कि एक गरीब इन्वेस्टर और आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना कितना तकलीफदेह है। आज भी यहाँ देखिए, आप एक बार अपना कैमरा घुमाकर देखेंगे तो कैसे कैसे लोग आए हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनका 40 लाख 50 लाख रुपया फंसा हुआ है। ऐसे लोग मतलब जो सहारा के ऊपर अपना सर्वस्व सब कुछ, मतलब उनके पास जो भी पैसा था, जो भी उनकी पूंजी थी, सब सहारा के पास पड़ी हुई है। वो ऐसे लोग आज कितनी मजबूरी में यहाँ आए हुए हैं। तो उन लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आज हमें सुप्रीम कोर्ट से बेहद खुशी हुई है कि माननीय हमारे जज साहब ने तीनों पक्षों को पार्टी बनाया है और तीनों पक्ष सुनने के बाद ही उन्होंने बोला है कि हम फैसला देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आज के इस सहारा और ये जो अडानी डील की जो आज सुनवाई थी, इसमें हमें बहुत खुशी है कि सहारा के द्वारा जितने भी तरीके से आज झांसा देने का काम किया गया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे एक बहुत बड़ा झटका दिया है और इसे हम निवेशकों की जीत ही कहेंगे, क्योंकि सहारा ने अडानी को जिन जिन संपत्तियों की लिस्ट दी है उसमें बहुत सारी संपत्तियां ऑलरेडी बिक चुकी है। मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर से आता हूं, वहां भी एक संपत्ति थी 31 एकड़, वहां 31 एकड़ एक जमीन है, इसको ऑलरेडी उन्होंने किसी व्यक्ति को बेच दिया है, उस पर ऑलरेडी 3 मुकदमे भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 12 जगह ऐसी संपत्तियां हैं और उस संपत्तियों का भी लिस्ट में नाम है और इस प्रकार झारखंड में भी 1-2 संपत्ति है। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में लगभग आधी संपत्ति को उन्होंने चुपके से बेच दिया है और बेच करके उन लोगों ने उस पैसे को निजी हित में लगाया है, ना कि सहारा सेबी अकाउंट में जमा किया है। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करते हैं। उन्होंने हम गरीबों की, हम निवेशकों की पीड़ा को सुना और हमें पूरी आस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय हमें न्याय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा कदम रखा। सहारा के द्वारा जो दिया गया था कि
हमारे 88 संपत्ति को अडानी के द्वारा बेचा जाए, मैं उसको बेचना चाहता हूं। और हमारे संपूर्ण देश के मेरे प्रति जो केस है उस केस को उठा करके सुप्रीम कोर्ट के एक कक्ष में रखा जाए। ये दो सहारा का मुख्य डिमांड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही सजगता दिखाते हुए, हमारे जज साहब ने ईमानदारी दिखाते हुए कंप्लीट निर्णय दिया कि वो 88 संपत्ति आपके नाम से है कि नहीं, जब तक इसका पूरा जांच नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। उनको खारिज किया और ये कहा कि सहारा के जमाकर्ताओं के हित में जो होगा कदम, वो कदम उठाया जाएगा। आपके संपत्ति को बेचने के बाद सहारा के जमाकर्ता भुगतान किया जाएगा। जमाकर्ताओं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने कदम अच्छा रखा, इसमें कोई दुमत नहीं है। और सहारा के सभी आला अधिकारियों को कहा जाता है कि उसका कोई भी केस खारिज नहीं होगा, उनको जेल जाना ही होगा, सजा मिलना ही होगा, सजा उनको सुप्रीम कोर्ट देगी ही, इसमें कोई दुमत नहीं है। भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, भुगतान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के धरना देने से, वहां रहने से खाली ये हुआ कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो अडानी को संपत्ति जा रही थी सहारा की, उसको रोक लगा दिया उस पे। अब उस पे जांच होगी, उसको देखा जाएगा, उसके बाद आगे कुछ कार्रवाई उस पे होगी। क्या मांगे हैं आप? हम लोग का भुगतान चाहिए, हम लोगों का भुगतान चाहिए। सीधी सी बात है, जमाकर्ताओं का सबका जो है भुगतान हो जाए, और क्या चाहिए। और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। आज सहारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, और वही सुनवाई करते हुए क्या आदेश हुआ है, क्या आप कितना खुश है उस आदेश को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखो, एक तो आज हम चाहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमारा तो जीत हो गई, विजय हो गई, क्योंकि ये एक बहुत लंबी कहानी है। 15 साल से हम लोग आंदोलन करते 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 थक गए और एकदम हम लोग तो निराश हो गए थे। आज हमारा मन ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अगर फैसला सहारा के तरफ हो गया, सहारा को पॉजिटिव हो गया, तो हमारे मौत का सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन ईश्वर है, ईश्वर से बड़ा न्यायाधीश कोई भी नहीं होता। आज जो 28 संपत्तियों को, 88 संपत्ति को अदानी को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश देना जा रहे वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला है कि पहले ये संपत्ति है या नहीं, निजी संपत्ति है या नहीं, संपत्ति है या बेच है, ये इसका पूरा जांच करने के बाद ही ये अदानी को देने के लिए किया है। और जो सहारा के माध्यम से ये लगाया गया है उसको खारिज किया गया है। और आगे भविष्य में जो भी होगा, मेरे ख्याल से तो हमारे जो निवेशक है, सहारा के निवेशक, उनके लिए उनके तरफा होगा। ये निश्चित रूप में हमारा जीत में एक पहला पड़ाव है, ये जीत में हमारा पहला पड़ाव है। निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारा ही है। सहारा जितना भी हमारे साथ जो अन्याय किया है, क्योंकि हम सहारा के साथ 30 40 साल हम काम कर चुके हैं, हमारा खून मेहनत करते हुए, खून पसीना एक करके हुए हम उसको जमीन से लेके आसमान तक उठाए हैं। लेकिन जो सहारा वाला हमको आसमान से लेके जमीन में दफना दिया, हमारा जीवन को बर्बाद कर दिया, आंसुओं का समुंदर बन गया हमारा जीवन। ना जीते हुए ना जीते बराबर थे हम लोग। ऐसी जीवन में हमको आज ये जो खुशखबरी है वो हमारे लिए बहुत राहत है। हम तो शुक्र है भगवान की, शुक्र है न्यायाधीश की। हम ये सोचे थे सवेरे में कि इस देश में गरीब का न्याय नहीं होगा, लेकिन अब कह सकते हैं कि तहे दिल से नहीं, इस देश में न्याय होगा। और गरीब का न्याय नहीं, सबका भला होगा, सबका न्याय होगा। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला दिया गया या जो निर्णय लिया गया, वो बहुत धन्यवाद के पात्र है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत सहारियनों के लिए कृपा हुआ है, उनका सुना गया है सब। नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्था। अच्छा, क्या कारण है कि आपको जनता मुक्ति करना पड़ा? देखिए, आज मेन था कि सहारा इंडिया लगातार 12 साल से देश को गुमराह कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है। और वो गुमराह करने के लिए अडानी के हाथों अपनी 88 प्रॉपर्टियों को बेच रहा है। उसमें कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहले से बिकी हुई थी, और देश भर में जितने भी उसके ऊपर शिकंजा कसा गया कानून के द्वारा, जितना भी FIR हुआ है, उसको खत्म कराना चाह रहा था। तो इसके खिलाफ पूरे देश भर से सहारा के जमाकर्ता न्याय मांगने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सरकार के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करने हम लोग यहाँ जंतर मंतर अपना बुकिंग कराए हुए थे। माननीय न्यायालय आज बहुत अच्छा काम किया कि सहारा की ओर से जो याचिका दायर की गई थी अडानी के हाथों संपत्ति बेचने का, वो उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। उन 88 प्रॉपर्टियों में जो विवादित है
उसका पूरा एमिकस क्यूरी के यहाँ भेज दिया गया है इसकी जांच करने के लिए, और ये साफ कहा गया है कि बिना जांच का कुछ भी नहीं होगा और उनके आईए को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आपको राहत की खबर है आज? हाँ, राहत की खबर तो है, चूंकि अडानी के हाथों संपत्तियां बिक जाएगी, वो पैसा देगा नहीं। और दूसरा चीज है कि पहले से बहुत सारी संपत्ति सहारा ने बेच दिया, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी उससे 1 रुपया किसी निवेशक को मिला नहीं। तो ये हम लोग कैसे मान ले कि वो संपत्ति बिकेगी तो हम लोग को पैसा मिलेगा? पूरे देश के सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का 5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। तो 5 लाख करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट खुद अपना कमेटी गठित करके इनके तमाम संपत्तियों को अधिग्रहित करे, जब्त करे और उसको नीलाम करे, और सहारा सेवी में जो 25,000 करोड़ रुपए पड़ा है उससे और पूरी संपत्तियों को बेच करके एक कमेटी बना करके भुगतान करे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास सक्षम पदाधिकारी नहीं है, सक्षम लोग नहीं है, तो जो लोग इस केस को लड़ रहे हैं उनके हाथों में सुपुर्द कर दिया जाए। इनकी संपत्तियों को भी हम लोग बेच देंगे और देश के निवेशकों का ही भुगतान भी करा देंगे। अच्छा, लगभग कितने लोग ऐसे होंगे देश भर के अंदर जो उससे प्रभावित होंगे? लगभग 13 करोड़ लोग, 10,000 लोग आत्महत्या कर लिए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, कितनों की जमीनें बिक गई, कितनों का घर बिक गया, कोई आंख से अंधे हो गए तो कोई विकलांग हो गए। कितना दर्द, बोले दर्द बयां करेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। कितनी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाई, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अच्छा, आज न्यायालय से जो हुआ आपको राहत मिली, लेकिन आगे की जो सरकार से जो उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। सरकार तो सहारा की दलाली कर रहा है, सरकार से क्या उम्मीद करें? सरकार के बस में चले तो पूरा देश अडानी के हाथों बेच दे, उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये सब तो देशद्रोही है। सरकार में बैठे हुए लोग ये देशभक्त नहीं है, देशभक्ति के नाम पर सब देशद्रोह है। अब पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रखे हैं। अगर सरकार चाहती है सहारा के एक जमाकर्ता का भुगतान हो गया होता, जहां से 5-5 हजार करोड़ रुपया डिवेंचर का पैसा निकालता है, वह 25,000 करोड़ रुपया था, वो 25,000 करोड़ रुपया ले लिया जाता। उसके बाद जितनी संपत्तियां सहारा की है उसको तमाम को लिक्विडेशन करा करके पैसा एक जगह जमा करा दिया जाता, सभी लोगों को पैसा मिल जाता। लेकिन सरकार करना कहाँ चाहती है? सरकार जानती है कि जैसे ही एक मामला वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी कि सहारा ने कैसे कैसे स्कैम किया, कैसे कैसे फर्जीवाड़ा किया, तो सहारा के जो लोग इनको चंदा दिए हैं, जो लोग इनको मोटा मोटा रकम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चुनाव में देते हैं, वैसे लोग कई अधिकारी लोग इनके जेल में चले जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए सही बात वहां कहना नहीं चाहती है। डिवेंचर का पैसा 5,000 करोड़ रुपए निकाल लेती है किसी प्रकार से और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। भारत सरकार अगर चाहता तो मामला तुरंत खत्म हो जाता और सभी का भुगतान हो जाता। अच्छा, अभी जो लोग आए हुए निवेशक भी हैं, कुछ एजेंट्स भी हैं क्या? ये सब निवेशक? अब तो सब निवेशक ही है साहब। जो एजेंट है उनका तो खुद ही लाखों करोड़ रुपए फंसा हुआ है। पैसा कहाँ मिला? उनका कमीशन का पैसा, उनका घर का पैसा, उनके रिश्तेदार का पैसा, सब तो वो लोग कंपनी में डाल दिए हैं। उनका तो खुद का पैसा फंसा हुआ है। वो तो दोनों तरफ से मर गए। उनका अपना पैसा भी चला गया, उनका कमीशन भी चला गया, उनका घर द्वार सब कुछ बिक गया। तो अब आपको क्या रास्ता नजर आता है? रास्ता तो माननीय न्यायालय है, उसी से उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करे। हम लोग उस पिटीशन लगा कर बैठे हुए फरवरी 2024 से। आज कुत्तों का फैसला जाता है, दुरुपयोग हो जा रहा है। क्रिमिनल्स का फैसला जाता है, आधा रात में कोर्ट खुल करके सुन ले रहा है। तो हम लोग फरवरी 2024 से पिटीशन लगा के बैठे हुए हैं। अगर माननीय न्यायालय हमारा पिटीशन सुन लिया होता तो सोल्यूशन भी हो जाता। और ये जो चोर डकैत है सहारा का देशद्रोही अधिकारी लोग, जो सहारा की संपत्ति जो निवेशकों के पैसे से खरीदा हुआ है उसको बेच करके पैसा विदेश भेज रहा है और अपना निजी प्रॉपर्टी बना रहा है, वो नहीं हो पाता। तो हम जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है, निवेशकों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी है। और वहीं निवेशकों का किसी का लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख रुपया जिस तरीके से सहारा कंपनी और अन्य कंपनियों के अंदर जमा है, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर निवेशकों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए वहीं खुशी जताई है। आप देखते रहिए सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट।